बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी के संबंध में प्राय ये प्रश्न किया जाता है। संकट मोचन स्तोत्र के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए, अपने मुख में डाल लिया। हमारी पृथ्वी से भी, इस धरा से भी लाखों गुना बड़ा सूर्य एक छोटा सा अंश है ये पृथ्वी और सूर्य का। इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुख में डाल लिया और मुख में ही नहीं निगल गए, उदर में डाल लिया। क्या ये संभव हो सकता है? तार्किक लोगों को ये बात पचती नहीं है, ये बात उनकी बुद्धि में रमती नहीं है, इसका विश्वास नहीं होता है। लेकिन प्रश्न करने वाले, तर्क करने वाले ये भूल जाते हैं कि रामायण के शब्दों में श्री हनुमान जी उन प्रेरंकर शंकर जी के अवतार हैं जिनके भूभंग मात्र से सारा ब्रह्मांड पलक झपकते ही भस्मसात हो जाता है। यानी भगवान शंकर पलक झपकते ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं, उसका अस्तित्व मिटा सकते हैं। जब योग दर्शन के लेखानुसार मनुष्य कोटि का योगी भी लगातार गमन करते हैं, सूर्य मंडल में भी प्रवेश कर जाते हैं और अब तो विज्ञान भी वहां प्रवेश कर चुका है। पर काया प्रवेश और अपनी देह को यथा आवश्यकता छोटा और बड़ा, हल्का और बना भारी, हर रूप में ढालने वाले जो हनुमान जी हैं, तो क्या वो सूर्य को अपने मुख में डालने में समर्थ नहीं हो सकते? सामान्य देव जाति तो जन्म ही उपयुक्त समस्त सिद्धियों से संपन्न होता है। देवता का अर्थ यही है कि जिसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां, हनुमान जी के पास तो 8 सिद्धियां थी। फिर प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शंकर की शक्ति का, उनके स्वरूप पे आए हनुमान जी का मोल तोल लगाना और ये प्रलाप करना कि वो सूर्य को निगल गए। जैसे कृष्ण अवतार में भगवान ने इंद्र आदि सभी देवताओं को मिथ्या स्वातंत्र अभिमान नष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजा आदि की लीलाएं की थी, वैसे ही अनेक गोप बाल बना दी, वैसे ही गाय बना दी, ब्रह्मा जी का मोह भंग करा दिया। ठीक उसी प्रकार रुद्रावतार हनुमान जी महाराज बलात् उस सूर्य को स्वयं में ग्रसने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं। उन्होंने तो सूर्य समझा ही नहीं, उन्होंने सूर्य समझ के निगला ही नहीं, उन्होंने तो प्रातः काल का उदित सूर्य और नारंगी रंग का एक बड़ा सुंदर फल समझा उसको। और हनुमान जी का तो स्वभाव ही है, वानर है, इच्छा हुई इस फल को तोड़ूं, और तोड़ा और सीधे का सीधा निगल गए अंदर, अपने उसको भस्मीसात कर लिया। देवताओं की प्रार्थना करने तक पूरे जगत में अंधेरा छा गया और सब देवताओं ने जब अनुनय की, विनय की, और हनुमान जी को तब भान हुआ कि मैंने फल को नहीं सूर्य को ही निगल लिया है। और फिर उसी प्रकार जैसे उन्होंने निगला था, उसी प्रकार उसको बाहर भी निकाल दिया।
जिसे भगवान शिव को विष पीने से कोई अंतर नहीं पड़ा, उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसकी ज्वाला, उस विष का जो भयंकर विषैला प्रभाव था, कोई भी प्रभाव देखा नहीं पाया। उसी प्रकार उन्हीं के 11वें अवतार रुद्र अवतार हनुमान जी सूर्य को निगल गए, इसमें शंका करना बिल्कुल व्यर्थ है।